नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो पुस्तक पुनीत कुमार राय जी की है। साथियों, इस पुस्तक से संपूर्ण प्रश्नमाला के रूप में हम साथियों काव्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र। और भारतीय काव्य शास्त्र का ये नवा वीडियो है साथियों, और इस पुस्तक का भी नवा वीडियो है। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी में हमारा पहला प्रश्न क्या है वो देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, ये आपको बताना है। तो कुंतक ने साथियों कितने अलंकार बताए हैं, याद रखिएगा 20। तो कुंतक ने 20 अलंकारों का वर्णन किया है। किस आचार्य ने अलंकारों के 3 वर्ग किए, बाह्य, आभ्यंतर और उभय, और इन्हें क्रमशः शब्दालंकार, अर्थालंकार या कह सकते हैं मिश्रा या उभयालंकार कहा, तथा प्रत्येक के 24-24 भेदों का निरूपण कर कुल 72 अलंकारों का वर्णन किया है। किसने किया है? तो साथियों, यह किया है भोज, आचार्य भोज ने। किसने किया है? भोज ने। किस आचार्य ने प्रबंधालंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिगणित किया है? किसने किया है? भोज ने किया है। किसने किया है? भोज। चलिए अगला देखते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि को उभयालंकार की कोट में किस आचार्य ने रखा है? बताइए, आदि को उभयालंकार की कोट में किस आचार्य ने रखा है? तो आचार्य भोज ने ही रखा है। सामान्य या सामान्य, विनोक्ति, अतद्गुण, इन 4 नवीन अलंकार, सम, सामान्य, विनोक्ति, अतद्गुण, इन 4 अलंकारों की उद्भावना आचार्य ने की है। किस आचार्य ने की है आपको बतानी है। तो साथियों, किसने की है? मम्मट, आचार्य मम्मट ने। अनलंकृति पुनः क्वापी किसकी उक्ति है? अनलंकृति पुनः क्वापी, तो ये मम्मट की उक्ति है, मम्मट। अर्थालंकारों के 5 वर्ग, सादृश्य वर्ग, विरोध वर्ग, श्रृंखला वर्ग, न्यायमूल वर्ग, बर्क न्याय मूल, वाक न्याय मूल और लोक न्याय मूल तथा गुणार्थ प्रतीक मूल वर्ग किस आचार्य ने किए हैं? बताइए, किस आचार्य ने किए हैं? तो क्या जवाब होगा सही? तो रुय्यक, रुय्यक, ठीक है, आचार्य रुय्यक। अगला देख लेते हैं। उपमेव प्रकार वैचित्र्ये अणाने अलंकार बीजभूतेति प्रथम निर्दिष्ट कहकर किस आचार्य ने उपमा को अलंकार का मूल माना है? बताइए, तो किसने माना है? तो साथियों, किसने माना है? रुय्यक ने, रुय्यक। परिणाम, उल्लेख, विकल्प, विचित्र नामक 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो रुय्यक। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो बताइए, शोभाकर मित्र। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पर स्वयं ही विवेक नाम टीका ग्रंथ रचना की है? विवेक नाम की टीका ग्रंथ की रचना की है। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पर स्वयं ही विवेक नाम टीका ग्रंथ रचना की है? बताइए, तो किसने की है? तो हेमचंद्र ने, हेमचंद्र ने। किस आचार्य ने अलंकार निरूपण की ऋजु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया, जिसका अनुसरण रीतिकाल के अनेक कवियों ने किया है? बताइए, किस आचार्य ने? तो साथियों, आचार्य हैं जयदेव। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता हैं विद्याधर हैं। प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना किसने की? प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना किसने की है? तो विद्यानाथ ने।
विद्यानाथ ने। निश्चय तथा अनुकूल दो नवीन अलंकारों का निरूपण किस आचार्य ने किया है? निश्चय तथा अनुकूल दो नवीन अलंकारों का निरूपण किस आचार्य ने किया है? तो किसने किया है? विश्वनाथ ने। किसने किया है? आचार्य विश्वनाथ ने। अगला देखिए प्रश्न है, कुवलयानंद चित्रमीमांसा वृत्ति वार्तिक नामक काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की रचना किस आचार्य ने की है? बताइए। तो साथियों अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित। किस आचार्य ने अप्पय दीक्षित के चित्रमीमांसा नामक ग्रंथ की आलोचना कर चित्रमीमांसा खंडन नामक स्वतंत्र पुस्तक की रचना की है? चित्रमीमांसा खंडन नामक स्वतंत्र पुस्तक की रचना किसने की है? पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। अगला देखिए, तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किस आचार्य ने किया है? तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किस आचार्य ने किया है? तो साथियों पंडित राज जगन्नाथ। किस आचार्य ने सत्याध्यवसति नामक नवीन अलंकार की कल्पना की है? तो पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। अलंकारों का आधार शब्द शक्ति और विशेष रूप से लक्षणा को मानकर किस आचार्य ने अलंकार विवेचन की दृष्टि से नई व्यवस्था का उद्भावना की? बताइए। तो पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। मम्मट के काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका के रचयिता हैं? बताइए। कौन है? गोविंद ठाकुर। गोविंद ठाकुर। उद्योत नामक काव्य प्रकाश की टीका प्रदीप की टीका के प्रणेता हैं? बताइए। तो नागेश। अप्पय दीक्षित के ग्रंथ कुवलयानंद की अलंकार चंद्रिका नामक टीका के रचयिता हैं? तो साथियों कौन है? वैद्यनाथ। पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ रस गंगाधर की गुरुमर्म प्रकाश के टीका रचयिता कौन है? गुरुमर्म प्रकाश। तो इसके हैं नागेश। अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अलंकार कौस्तुभ विश्वेश्वर पंडित। विश्वेश्वर पंडित। अलंकार प्रदीप, अलंकार मुक्तावली, रसचंद्रिका, कवींद्र कंठावरण ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? कवींद्र कंठावरण ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं विश्वेश्वर पंडित। विश्वेश्वर पंडित। आधुनिक काल के कुछ ग्रंथ देखिए। अलंकार मंजूषा। अलंकार मंजूषा के रचयिता हैं लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन। काव्य कल्पद्रुम और अलंकार मंजरी के रचयिता हैं सेठ कन्हैयालाल पोद्दार। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार। अलंकार पीयूष के रचयिता कौन है? डॉक्टर रमा या रामशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। काव्यलोक काव्य दर्पण के रचयिता कौन है? पंडित रामदहिन मिश्र। रामदहिन मिश्र।
काव्य विमर्श, काव्य में अप्रस्तुत योजना के रचयिता कौन हैं? तो इसके भी हैं पंडित राम दहिन मिश्र। और देखिए अगला प्रश्न, किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? किसने कहा है उपकारक? तो राजशेखर ने, राजशेखर। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते किसका कथन है? तो आचार्य दंडी का। किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार विशेष भणित भंगी का भेद मानते हैं? किस आचार्य ने अलंकार कथन प्रकार विशेष भणित भंगी कह सकते हैं का भेद माना है? तो किसने माना है? कुंतक ने, कुंतक। सालंकारस्य काव्यता किसका कथन है? सा अलंकारस्य काव्यता किसका कथन है? सालंकारस्य काव्यता, तो यह कथन किसका है? कुंतक का। ये कुंतक। काव्य शोभाया कर्ता धर्मा गुणः तदतिशय हेतवस्तत्वलंकारा। काव्य शोभा में उत्पाद धर्म की को, है ना, और गुण कहते हैं, और उस उत्पन्न शोभा का उत्कर्ष धर्म अलंकार है। कथन किस आचार्य का है? बताइए, कथन किस आचार्य का है? तो साथियों यह कथन किसका है? तो वामन का है, आचार्य वामन। ठीक है, काव्य शोभा के उत्पाद धर्म को गुण कहते हैं। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? किस आचार्य ने माना है? जयदेव ने। वाणी की अनंत शैलियों की परिकल्पना कर अलंकारों की अनंतता का समर्थन किस आचार्य ने किया? अनंताः ही वाग्विकल्पः तत्प्रकाशा एव चालंकारा। किसने कहा है? तो साथियों आनंदवर्धन, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न देखिए, किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है? अलंकारों की अनंतता का किस आलोचक ने समर्थन किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे हुआ है? तो भरत मुनि या भरत। किस आलोचक ने स्पष्टता, विस्तार, आश्चर्य, अन्विति, जिज्ञासा, कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मानकर इनके मूर्त रूप को साधर्म्य अतिशय, वैषम्य, औचित्य, वक्रता और चमत्कार का नाम दिया है? बताइए। तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला देखिए, किस आचार्य के अनुसार गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्ष है, पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रस के उत्कर्ष है, और वह भी अनित्य रूप से, वह भी अनित्य रूप से? किसका कथन है? बताइए। तो मम्मट का। किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमलावृत्ति का निरूपण किया है? तो साथियों उद्भट ने, उद्भट ने। किस आचार्य ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक तत्व अन्वय व्यतिरेक भाव की कल्पना की है? विभेद तत्व अन्वय व्यतिरेक भाव की कल्पना की है, किसने की है?
तो साथियों आचार्य मम्मट। छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन हैं? छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता गंगादास। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि किसका कथन है? मम्मट का है। किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? उद्भट के अनुसार। किसके अनुसार? उद्भट। किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है? तो बामन। किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है? किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है? तो आनंदवर्धन। अगला देखिए, किस आलोचक ने स्पष्टता, विस्तार, आश्चर्य, अन्विति, जिज्ञासा तथा कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मानकर इनके मूर्त रूप को साधर्म्य, अतिशय, वैषम्य, औचित्य, वक्रता और चमत्कार का नाम दिया है? किस आलोचक ने? बताइए। किस आलोचक ने? साथियों ये दोबारा प्रश्न हो गए हैं कुछ। तो साथियों कुछ प्रश्न आज की उसमें कुछ दोबारा आ गए। चलिए हम आगे की प्रश्नों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो साथियों आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा साथियों कमेंट भी करिए, और कमेंट करना साथियों इसलिए अनिवार्य है क्योंकि कमेंट पे आप लोग अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। और लाइक और शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास जो हमारी हैं वो सुबह एक 6 बजे चलती है और एक 9 बजे भी चलती है, ठीक है। एक 9 बजे भी चलती है, ठीक है। याद रखिएगा 2 क्लासेस हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।